सो फ्रेंड्स, कितनी बार ऐसा हुआ है दैट आपने निफ्टी या सेंसेक्स पे ब्रेकआउट स्पॉट किया, ट्रेड लिया और अगले ही मिनट आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आई नो दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट ये सब लोगों के साथ होता है। पर क्या आप जानते हैं, चार्ट पे ब्रेकआउट फेल होने से पहले ऑप्शन डेटा कई बार हमें इंडिकेट कर देता है दैट दिस कुड बी अ ट्रैप। सो आज के एपिसोड 3 में हम लोग सीखेंगे दैट ये ट्रैप्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम लोग कैसे ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर एंड आईवी डेटा यूज करके हम लोग स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आप फॉल्स ब्रेकआउट में अपना कैपिटल लूज करना नहीं चाहते हो तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। नाउ बिफोर गोइंग टू दिस डेटा पॉइंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड ये डेटा पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। अब मार्केट को मूव कौन करता है? ऑब्वियसली एफआईआई, डीआईआई, बिग प्लेयर्स एंड नॉट द रिटेल ट्रेडर जो 2-3 लॉट से ट्रेड करता है। देयर आर टू रीजन दैट FII, DII, they are called the smart money. First reason is their size. इनका साइज इतना बड़ा होता है दैट इनकी एक्टिविटी से ही मार्केट मूव होने लगता है। एंड सेकंड रीजन इज दे पुट सो मच रिसर्च बिहाइंड दैट ट्रेड्स दैट इनके ट्रेड का प्रोबेबिलिटी रिटेल के ट्रेड से काफी बेटर होता है। सो ऑब्वियसली रिटेल ये स्पेक्ट्रम में सबसे लोएस्ट लेवल पे आता है। सो रादर देन फाइटिंग विद देम, वाई डोंट वी फॉलो देयर फुटप्रिंट। अब हमें कैसे पता लगेगा दैट ये लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? बिकॉज इनका एक्टिविटी काफी सीक्रेट होता है, बट बिकॉज ऑफ दैट साइज जो इनका एक्टिविटी होता है वो डेटा के फॉर्म में हमें पता लग सकता है। अब एनएससी डेली बेसिस पे इतना डेटा रिलीज करती है दैट अगर हम लोग वो डेटा रीड करें, वो डेटा इंटरप्रेट करने का ट्राई करें, हमें स्मार्ट मनी का पोजीशनिंग टू सम एक्सटेंट पता लग सकता है। Smart money leave their footprints in the form of volume, open interest data. Second thing is, अगर हम डेटा क्लोजली रीड करें, हमें एक डायरेक्शन बायस मिल जाता है दैट स्मार्ट मनी कहां पे पोजीशन है, वेदर एफआईआई इज बुलिश और बेरिश, ये हमें पता लग सकता है यूजिंग द डेटा। एंड थर्ड थिंग इज यूजिंग द डेटा लाइक आईवी, विक्स, हम हमारा रिस्क प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं दैट कब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, कब ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, एंड दैट वे वी कैन सेव आवर कैपिटल। बट एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है दैट यूजिंग ये डेटा हम लोग कोई फोरकास्ट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट असाइनिंग द प्रोबेबिलिटी टू द सर्टेन व्यू। तो कोई गारंटी नहीं होता है दैट डेटा अगर बुलिश बोल रहा है मार्केट बुलिश होगा। ये जो डेटा पॉइंट है ये हमें एक प्रोबेबिलिटी के साथ बताते हैं दैट स्मार्ट मनी कहां पे पोजीशनड है, बट रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इवन इफ अगर आप ये डेटा पॉइंट फॉलो करते हैं। ये वीडियो में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट सीखने वाले हैं। फर्स्ट इज ओपन इंटरेस्ट को कैसे रीड करना है। सेकंड, पीसीआर क्या होता है, उसका यूज क्या होता है। थर्ड इज आईवी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। फोर्थ इज इंडिया विक्स का सिग्निफिकेंस क्या है एंड कैसे इंडिया विक्स हमें रीड करना चाहिए। एंड फिफ्थ इज एफआईआई डीआईआई डेटा को कैसे रीड करना है। सो आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट इज ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग पोजीशन इन द ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट सेटल्ड। अब एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए देयर हैज टू बी वन बायर वन सेलर, व्हेन दे स्ट्राइक अ डील वो ओपन इंटरेस्ट में ऐड होता है। हम लोग ऑलवेज ओपन इंटरेस्ट को कंफ्यूज करते हैं विथ वॉल्यूम्स। मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं दैट कैसे ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम से डिफर होता है। सो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग पार्किंग लॉट का। कार्स विच आर एंटरिंग इन द पार्किंग लॉट, कार्स विच आर एग्जिटिंग द पार्किंग लॉट, दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम। बट cars which are still parked within the parking lot, that's called the open interest. So जो contract already बन चुके हैं by trade between buyer and seller but which are not settled और buyer and seller ने अभी तक exit नहीं किया है, that stays as a open interest till that contract is settled. अब ये जो open interest है that means it shows the commitment by the traders that what position they are taking. अब एक पेक्युलर थिंग है ओपन इंटरेस्ट के बारे में दैट ओपन इंटरेस्ट इज ऑलवेज रेड फ्रॉम द सेलर्स पर्सपेक्टिव। अब हम इसे सेलर के पर्सपेक्टिव से क्यों देखते हैं? बिकॉज सेलर इज द गाय हु इज टेकिंग द बिगर रिस्क एज कंपेयर टू बायर एंड ये स्मॉल प्रीमियम अर्न करने के लिए एक काफी बड़ा रिस्क लेते हैं। दैट्स वाई दे हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। तो ऑलवेज हम ओपन इंटरेस्ट को सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब इसे रीड कैसे करना है? अब सपोज पुट में राइटिंग हो रहा है, दैट मीन्स
पुट राइटर्स थिंक दैट मार्केट वो स्ट्राइक के नीचे नहीं जाएगा, दैट्स व्हाई दे आर सेलिंग पुट इन क्वांटिटीज। तो इसका व्यू होगा डेफिनेटली बुलिश। एंड अगर कॉल में राइटिंग हो रहा है, दैट मींस कॉल राइटर्स थिंक दैट मार्केट वो स्ट्राइक के ऊपर नहीं जाएगा, दैट मींस कॉल राइटिंग का व्यू इज बुलिश। नाउ वी कंबाइन दीज व्यू टुगेदर एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन फॉर्म द व्यू। अब चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इन दिस चार्ट वी कैन सी दैट 24,500 पे काफी बड़ा पुट राइटिंग है, विच इज इंडिकेटिंग दैट पुट राइटर को लग रहा है मार्केट 24,500 लेवल ब्रेक नहीं करेगा। नाउ देयर इज राइटिंग एट मल्टीपल स्ट्राइक्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट पुट राइटिंग ऑन द स्ट्राइक। तो ये डेटा हमें हाई कन्विक्शन के साथ बता सकता है दैट many people think that market 24,500 ब्रेक नहीं करेगा, that's why they are comfortable writing that। अब अगर हम कॉल साइड देखें, वी कैन सी हियर 24,800 कॉल्स में हाईएस्ट कॉल राइटिंग है। इसका मतलब ये है दैट कॉल राइटर्स को लग रहा है मार्केट 24,800 लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। सो ये दो इंफॉर्मेशन कंबाइन करके हमें एक व्यू मिल रहा है दैट मार्केट का करंट रेंज कुड बी 24,500 से लेके 24,800 के बीच। नाउ डज दिस मीन दैट मार्केट ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा? नॉट नेसेसरी। सो ये हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी से बता सकता है दैट मार्केट ये दो लेवल ब्रेक नहीं करेगा, बट दैट्स नॉट द सर्टेनिटी। देयर इज पॉसिबिलिटी दैट मार्केट आइदर साइड ब्रेक करे। सो सपोज अगर मार्केट 24,500 लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड पे, तो ये जो पुट राइटर्स है ये ट्रैप हो जाएंगे और बियॉन्ड अ सर्टेन प्राइस मूव दे विल स्टार्ट कवरिंग देयर पोजीशन, और जो मार्केट को फर्दर नीचे मूव कर सकता है। सो ऑलवेज हाईएस्ट राइटिंग एट अ पर्टिकुलर स्ट्राइक एक टू एज स्वॉर्ड होता है। टिल मार्केट डजंट ब्रीच दैट लेवल, वो एक सपोर्ट का काम करता है। एंड जब मार्केट वो लेवल ब्रेक करता है तो यहां पे एक अनवाइंडिंग की वजह से एक बड़ा मूव भी आ सकता है। बट यस, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट वो लेवल ब्रेक नहीं करेगा। सो यूजिंग द ओवाई डेटा हमें दो तरीके के व्यू मिल सकते हैं। फर्स्ट इज हाईएस्ट कॉल राइटिंग एंड हाईएस्ट पुट राइटिंग हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगर 24,800 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड मार्केट अगर वहां पे जाएगा, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट वहां से रिवर्स हो ऑन डाउन साइड। एंड जो 24,500 पुट पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एंड अगर मार्केट वहां पे आता है, वहां से एक रिकवरी के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। एंड यस, अगर वॉल्यूम के साथ आइदर लेवल ब्रेक होती है, सो मार्केट वो डायरेक्शन में एक बड़ा मूव दे सकता है, बट टिल दैट पॉइंट वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो हम इसे कॉल वॉल बोलते हैं, कॉल रेजिस्टेंस को। हम हाईएस्ट कॉल राइटिंग एंड हाईएस्ट पुट राइटिंग को एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, वहां से एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड जो तरीका है ओपन इंटरेस्ट को रीड करने का, दैट इज जो ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुए हैं वो यूज करके हम एक डायरेक्शनल बायस बनाए। सो अगर पुट साइड पे हायर राइटिंग हो रहा है, पुट साइड पे किसी स्ट्राइक पे राइटिंग हो रहा है, राइटिंग बढ़ रहा है, दैट मींस मार्केट का व्यू बुलिश है। एंड अगर कॉल साइड पे राइटिंग हो रहा है किसी भी स्ट्राइक पे, या कंबाइन राइटिंग ऑन द मल्टीपल स्ट्राइक, दैट इंडिकेट दैट मार्केट में एक बेरिश व्यू बन रहा है। सो अब अगर मैं एग्जांपल लूं, ऑन एनी डे सपोज 24,700 पे पुट राइटिंग जो था विच वाज एट 30 लैक्स, वो बढ़ के 70 लैक्स हो गया। मतलब आज पुट राइटर्स को लग रहा है दैट मार्केट कुड बी मूविंग ऑन द हायर साइड, दैट्स व्हाई दे आर कंफर्टेबल राइटिंग पुट्स। एंड सेकंड सिग्नल इज द अनवाइंडिंग। अब अगर कॉल में अनवाइंडिंग हो रहा है और मार्केट ऑलरेडी वो स्ट्राइक के ऊपर निकल चुका है, मींस कॉल राइटर्स आर ट्रैप नाउ एंड दे आर अनवाइंडिंग देयर पोजीशन। सो उन्हें लग रहा है दैट मार्केट और ऊपर जाएगा, सो अपने लॉसेस कम करने के लिए दे आर एग्जिटिंग। और अगर पुट में अनवाइंडिंग हो रहा है एंड मार्केट ऑलरेडी वो स्ट्राइक के नीचे जा चुका है, दैट इज इंडिकेटिंग दैट पुट राइटर्स आर ट्रैप नाउ एंड दे थिंक दैट मार्केट माइट गो डाउन फर्दर एंड दे आर कटिंग देयर पोजीशन टू कट देयर लॉसेस। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं इसका, मार्केट अगर 24,680 पे ट्रेड कर रहा है एंड 24,700 की पुट में ओआई 80 लाख से 20 लाख पे जा चुका है, दैट मींस पुट राइटर को लग रहा है मार्केट ने ऑलरेडी उनका लेवल ब्रीच कर दिया है, मार्केट फर्दर नीचे जा सकता है। सो इन लोगों ने अपना पोजीशन कट किया है बिकॉज टू सेव द फर्दर लॉसेस। सो ये हमें एक बेरिश व्यू देता है बिकॉज पुट राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं एंड मार्केट फर्दर नीचे जा सकता है। सो अगर हम दोनों व्यू को कंबाइन करें से हमें
पुट साइड पे राइटिंग दिख रहा है, दैट मीन्स पुट में राइटिंग बढ़ रहा है, एंड इवन कॉल साइड अनवाइंडिंग हो रहा है। सो दोनों व्यू इंडिकेट कर रहे हैं दैट मार्केट ऊपर जा रहा है, बिकॉज पुट राइटर्स आर कंफर्टेबल राइटिंग पुट्स एंड कॉल राइटर्स आर फियरफुल, दैट्स व्हाई दे आर कटिंग देयर पोजीशन। तो जब ये कंबाइन व्यू हमें मिलता है, दैट इज ऑलवेज अ हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश व्यू। एंड सिमिलर वे, अगर कॉल में राइटिंग हो रहा है एंड पुट में अनवाइंडिंग हो रहा है, so both view are indicating that there is higher probability that market नीचे जा सकता है। so this way using the OI data हम एक डायरेक्शनल बायस फॉर्म कर सकते हैं एंड कंबाइनिंग विद द टेक्निकल एनालिसिस हम उस पे एक ट्रेड भी ले सकते हैं। तो दैट वाज ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट स्टडी के साथ एक स्मॉल इशू है दैट हमें मल्टीपल स्ट्राइक ट्रैक करके उसके बेस पे व्यू फॉर्म करना होगा, विच इज लिटिल टीडियस। तो ये काम सिंप्लीफाई करने के लिए एक रेशियो इन्वेंट हुआ विच इज कॉल्ड पुट कॉल रेशियो, जहां पे हम लोग टोटल पुट ओआई को डिवाइड करते हैं बाय टोटल कॉल ओआई, एंड ये एक सिंगल यूनिफाइड नंबर हमें ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बता देता है वेदर मार्केट इज बुलिश और बेरिश। सो अगर PCR is greater than 1, which means that higher put writing as compared to call writing, जिसका मतलब है ऑप्शन राइटर्स थिंक दैट मार्केट इज नॉट गोइंग टू फॉल फर्दर, मार्केट के लिए एक डाउन साइड पे सपोर्ट बना हुआ है, तो व्यू इज बुलिश। इफ पुट कॉल रेशियो इज लेस देन 1 मींस देयर इज हायर कॉल राइटिंग एज कंपेयर टू पुट राइटिंग, जिसका व्यू है मार्केट में अपसाइड इज कैप एंड एक बेरिश व्यू बन सकता है। एंड इफ पुट कॉल रेशियो इज 1 दैट मींस देयर इज इनडिसिसिवनेस इन द मार्केट, राइट। अब पुट कॉल रेशियो हमें दो तरह के व्यू देता है, वन इज डायरेक्शनल बायस एंड सेकंड थिंग इज एक एक्सट्रीम पॉइंट भी कई बार हमें बता देता है। हाउ टू डू दैट, चलिए मैं आपको समझाता हूं। सो इफ पुट कॉल रेशियो इज बिटवीन 0.7 to 0.1 विच मींस हायर कॉल राइटिंग हुआ है, व्यू इज बेरिश, अपसाइड इज कैप। एंड इफ पुट कॉल रेशियो एक एक्सट्रीम पे आ जाता है दैट इज 0.7 to 0.6, जिसका मतलब ये है दैट नाउ एक्सट्रीम राइटिंग हुआ है कॉल में, कॉल राइटर्स आर प्रीटी कॉम्प्लेसेंट एंड यहां से एक रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। इफ पुट कॉल रेशियो इज बिटवीन 1 to 1.3 विच मींस दैट हायर पुट राइटिंग हुआ है एंड व्यू इज बुलिश, डाउन साइड पे अच्छा सपोर्ट है। एंड इफ put call ratio reaches a extreme point of 1.3 to 1.4 which means that put writers are pretty complacent, they are very aggressive and higher put writing हो रहा है as compared to call writing, and at some extreme market अब reverse हो सकता है। so this way it will give us first trend for the market and second thing extreme point जहां से market reverse हो सकता है। अब चलिए बताता हूं इसे कैसे रीड करते हैं। तो अगर आप पुट कॉल रेशियो ट्रैक करोगे यू विल रियलाइज दैट जब पुट कॉल रेशियो 1 लेवल के ऊपर होता है व्यू इज बुलिश बिकॉज ऑफ हायर पुट राइटिंग, एंड जब वो एक्सट्रीम लेवल पहुंच जाता है दैट इज 1.3 to 1.4 के बीच, और यहां से एक रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। नाउ हियर यू हैव टू ऑब्जर्व टू फैक्टर्स, क्या यहां पे कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल है, एंड सेकंड थिंग एक रिवर्सल कैंडल हमें मिलना चाहिए फ्रॉम दैट एक्सट्रीम रीडिंग for taking a entry in the trade. Now when put call ratio is below 1 level, view would be bearish, and जब वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा दैट इज 0.7 और 0.6 लेवल, मतलब मार्केट में काफी करेक्शन आ चुका है, हैवी कॉल राइटिंग है, एंड यहां से अगर रिवर्सल होता है कॉल राइटर्स ट्रैप हो सकते हैं एंड एक शॉर्ट कवरिंग रिकवरी आ सकता है। बट हियर अगेन यू हैव टू वॉच फॉर अ सपोर्ट लेवल के ओल्ड कोई लेवल से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस है, एंड सेकंड थिंग you need to have one reversal candle at that point and that would be your entry signal. Next important data point है IV और implied volatility. IV ये नंबर डिराइव होता है फ्रॉम ऑप्शन प्रीमियम्स, एंड इसका मतलब है दैट ऑप्शन सेलर्स कितना मार्केट में वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो इफ ऑप्शन सेलर एक्सपेक्ट अ हायर वोलेटिलिटी इन फ्यूचर दे विल डिमांड हायर प्रीमियम, एंड अगर उन्हें लग रहा है मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो सकता है फ्यूचर में दे विल डिमांड अ लोअर प्रीमियम। अब ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वीडियो 2 ऑफ दिस सीरीज, यू कैन गो एंड चेक ऑन द यूट्यूब चैनल। नाउ अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ इंश्योरेंस पॉलिसी जहां पर अगर स्मोकर है उसका प्रीमियम नॉर्मल पर्सन से हायर होगा बिकॉज यहां पे इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिस्क ज्यादा है।
सिमिलरली अगर कोई रिस्की बिजनेस में है उसे ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो ये पूरा रिस्क बेस्ड होता है, कितना रिस्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग फ्यूचर में। सो अगर फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन ऑफ वोलेटिलिटी इज हायर, प्रीमियम ज्यादा होंगे विच मींस आईवी ज्यादा है। एंड अगर फ्यूचर का वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन इज लेसर, प्रीमियम कम होंगे मतलब आईवी कम है। अब एक और कॉन्सेप्ट है आईवीआर और आईवी रैंक, जिससे हम लोग मैथमेटिकल वे में फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर वी आर ट्रेडिंग इन द हाई आईवी और लो आईवी। सो अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल ले हम लोग से, लास्ट 1 ईयर का हाईएस्ट आईवी 24 था एंड सिमिलर वे लास्ट 1 ईयर का लोएस्ट आईवी वॉज 12। सो ये एक रेंज डेवलप हो गया, लास्ट 1 ईयर का रेंज वॉज बिटवीन 12 टू 24। और करंटली अगर हम 22 आईवी पे ट्रेड कर रहे हैं विच मीन्स दैट वी आर ट्रेडिंग एट द हायर आईवी रेजिम, और हम लोग हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में ट्रेड कर रहे हैं। Similar way, अगर current IV is 13, that means we are trading in the lower range of the spectrum. So which means that IVR is less अगर आप 13 IV पे ट्रेड कर रहे हो, and IVR is higher अगर आप 23 IV पे ट्रेड कर रहे हो। So if IVR is greater than 70%, we can say that currently premiums are high or IV is high and we can focus on the option selling strategies. And अगर IVR is less than 30, which means that currently premiums are low or we are trading in the low IV regime. So this is how we can identify the current market volatility regime which we are trading in. Every strike has its own IV. So हमें अगर IV ट्रैक करना है, डिफरेंट स्ट्राइक्स ट्रैक करनी होंगी, एंड उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है इंडिया विक्स। एनएससी ने एक इंडेक्स पब्लिश किया है जो हमें निफ्टी की कंबाइन आईवी मल्टीपल स्ट्राइक मल्टीपल एक्सपायरीज का एक सिंगल नंबर देता है, जिसे इंडिया विक्स कहते हैं। सो वी कैन ट्रैक जस्ट अ सिंगल इंडेक्स एंड फाइंड आउट दैट वेदर करंटली आईवी क्या चल रहा है। सो इंडिया विक्स इज लाइक अ स्पीडोमीटर ऑफ द मार्केट। अगर विक्स कम है दैट मीन्स मार्केट काम हो सकता है, और अगर विक्स ज्यादा है मतलब मार्केट कुड बी वोलेटाइल। अब निफ्टी और इंडिया विक्स का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। व्हेन आईवी इज राइजिंग मार्केट जनरली गिरता है, एंड व्हेन आईवी इज फॉलिंग मार्केट जनरली राइज होता है, एंड ये रिलेशनशिप 70 to 80% ऑफ द टाइम करेक्ट होता है, विच मीन्स दैट बेस्ड ऑन इंडिया विक्स मूवमेंट वी कैन प्रिडिक्ट दैट मार्केट कहां जा सकता है। सो अगर आईवी सडनली राइज होने लगा वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट फ्यूचर में गिर सकता है, एंड वाइस वर्सा अगर आईवी सडनली ड्रॉप होने लगा वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट में रिकवरी आ सकता है। अब जो इंडिया विक्स के डिफरेंट नंबर्स होते हैं उसे कैसे हम लोग इंटरप्रेट करें। Whenever India VIX is less than 12, which means that markets are currently calm, हम लोग ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी पे फोकस कर सकते हैं एंड ऑप्शन सेलिंग पे भी फोकस कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट इज काम, सो आपको स्टैडल स्ट्रैंगल में पैसे मिल सकते हैं। When VIX is between 12 to 18 range, we can say that market is in normal range. यहां पे आप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी पे फोकस कर सकते हो। When VIX is 18 to 25, so we can say that market में अब future volatility expectation is high, विक्स इज एलिवेटेड लेवल। यहां पर आपको इवन ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। ऑप्शन बाइंग नेकेड शुड बी अवॉइडेड, यू कैन ट्रेड यूजिंग द स्प्रेड्स और बटरफ्लाई स्ट्रैटेजीज। सो व्हेन विक्स इज अबव 25 वी कैन से मार्केट इज इन क्राइसिस मोड। यहां पे आपको नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रॉपरली हेज स्ट्रैटेजीज। सो अगर की रूल्स हम लोग इससे डिराइव करें देन वी कैन से दैट फॉलिंग विक्स प्लस राइजिंग मार्केट is a calm uptrend. Rising VIX plus falling market is a panic sell off, and rising VIX plus rising market is a warning sign that market अब कभी भी mean revert हो सकता है। Next important data point is FII and DII activity. So NSE daily basis पे data publish करती है which shows us that FII and DII का activity क्या रहा है, and within few minutes I'll prove to you with data that FIIs का एक्टिविटी कितना इंपॉर्टेंट होता है एंड हाउ दे अफेक्ट द इंडियन मार्केट्स। सो फर्स्ट डेटा पॉइंट इज देयर कैश मार्केट एक्टिविटी, जहां पे वेदर दे वर नेट बायर या नेट सेलर ये हमें पता लगेगा, एंड इफ दे आर नेट बायर फॉर अ पीरियड देन यस मार्केट वो पीरियड में बुलिश रह सकता है, एंड इफ दे आर नेट सेलर देन दैट इज बेरिश फॉर इंडियन मार्केट्स। सेकेंड डेटा पॉइंट जो पब्लिश होता है दैट इज देयर एक्टिविटी इन द डेरिवेटिव मार्केट। सो अगर हम फ्यूचर में उनका एक्टिविटी देखें, इफ वेदर दे आर नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट,
तो ये रेशियो हमें एक अच्छा डायरेक्शनल बायस दे सकता है. सो इफ वी डिवाइड देयर लॉन्ग डेटा विद देयर शॉर्ट, वी कम टू नो वेदर दे आर नेट लॉन्ग या नेट शॉर्ट. And if their net long percentage is greater than 60%, that is bullish. And if their net long percentage is less than 40%, that means they are net short and that is bearish for Indian market. Now I'll show you two graphs. एक में हम लोग देखेंगे that कैश मार्केट में उनका बिहेवियर कैसे इंडियन मार्केट को अफेक्ट करता है. Now, if we observe in 2024, when they were net sellers in Indian market for consecutive 4 to 5 months, market came down till 22,000. And when their selling activity reduced, market started recovering, and again when they started selling, we could see a drop from 26,000 to 22,000. So this is their activity in futures and options. And we can see here when they are net sellers in options and futures market, market was falling. When they were net long, market was recovering. And again, when they started selling, market started falling. So their activity in derivative market will give us again a decent view on the market. So we learned many data points which can give us a decent view on the market. Now rather than using these data points in silo, एक या दो डेटा पॉइंट यूज करने के बदले वी वेट फॉर अ कन्फ्लुएंस ऑफ द डेटा पॉइंट्स. दैट मीन्स अगर मल्टीपल डेटा पॉइंट हमें सेम डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं, वहां पे एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है. So for example, let's say OI data is indicating that there is a heavy call writing at 24,800 level, put unwinding at 24,600 level. So दोनों डेटा पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं मार्केट बेरिश हो सकता है. साथ में मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक कर रहा है ऑन चार्ट, दैट इज 24,600 लेवल. एंड वी आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग दैट विक्स इज ऑल्सो राइजिंग. तो ये पीरियड में विक्स 14 से 18 हो गया है. सो ऑल दीज डेटा पॉइंट्स आर इंडिकेटिंग दैट मार्केट कुड बी बेरिश. सो व्हेन मल्टीपल डेटा पॉइंट एग्री, दैट कुड बी अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड. अगर हम एक डेटा पॉइंट देखें, दैट कुड गिव अस सम प्रोबेबिलिटी ऑफ 55%. मे बी टू डेटा पॉइंट कैन गिव अस अ 60% प्रोबेबिलिटी, एंड विथ मल्टीपल डेटा पॉइंट प्रोबेबिलिटी कैन गो अप टू 65 to 70%. अब कई बार होता है दैट सिग्नल्स कुड कॉन्फ्लिक्ट. मल्टीपल सिग्नल हमें डिफरेंट डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सो वी कैन अवॉइड दोज ट्रेड्स. सो एज अ ट्रेडर यू कैन फॉर्म अ प्रोसेस आउट ऑफ दिस. आप एक मॉर्निंग चेकलिस्ट बना सकते हो दैट मॉर्निंग में before trade start you can look at the what VIX is indicating, whether VIX is rising or VIX is falling. If VIX is falling, that could be bullish for the market. What is the PCR view, whether PCR is bullish or bearish, or for reversal trade, is it at a reversal zone or a extreme zone like say 0.7 level पे है, तो वहां से एक bullish recovery आ सकता है. Whether market is at put OI support or resistance, what is the indication from the OI data, FII का एक्टिविटी क्या रहा है ये पीरियड में. सो दैट विल ऑल्सो गिव यू अ गुड क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन. You can also check whether any event is around or not. So this way you can make a checklist combining multiple data points, and before market open you can have a clear view whether there is a conflicting signal or all data point indicating in a single direction. So this way data will tell you in which direction you have to trade. Your technical analysis will tell you at what level you have to enter, and your risk management will tell you how much you have to risk on each trade. Now, if we combine all these three parameters, that's a work of a professional trader. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.